राघव ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई। घबराकर उसने जोर से ब्रेक मारे। जब वह गाड़ी से उतरा तो लड़की कहीं नहीं दिखी। उसी पल शक हुआ ही था कि वह पीछे से सामने आ गई। राघव तुरंत घुटनों के बल बैठकर देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन लड़की अनाया ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ तेज एनर्जी की शील्ड है। उसने उसे एक हल्का सा किस किया और वह एनर्जी जैसे उसमें समा गई। उसी क्षण राघव को अपने शरीर में अजीब सी ताकत भरती हुई महसूस हुई। जब उसे पता चला कि अनाया का कोई परिवार नहीं है तो वह उसे अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचते ही उसका छोटा बेटा आरव बेहद खुश हो गया। वह हमेशा से एक प्यारी छोटी बहन चाहता था। अनाया ने घर के हर सदस्य में वही तेज एनर्जी महसूस की। वह राघव के पास गई और वह एनर्जी उसके भीतर ट्रांसफर कर दी। अनाया का बड़ा भाई करण भी था, जिसकी एनर्जी साफ दिखती थी। पहली नजर में ही उसे लगा कि अनाया कोई साधारण इंसान नहीं है। राघव की पत्नी मीरा भी उसे चुपचाप देख रही थी। उसने राघव से बात की और बताया कि वह प्रेग्नेंट है। वह नहीं चाहती थी कि अनाया से शादी हो, फिर भी राघव अपने फैसले पर अड़ा रहा। एक दिन अनाया को मीरा की छाती की ओर देखकर अजीब सा एहसास हुआ। जब राघव मीरा के करीब गया तो उसने देखा कि उसकी किस्मत जैसे किसी ने सोख ली हो। तभी अनाया को सब समझ आ गया। असल में पहले अनाया एक शैतान से मिल चुकी थी। उसने उसे एक अजीब सी बोतल दी थी जिससे वह गर्भवती हो सके। उसी ताकत से अनाया न सिर्फ किसी आदमी की किस्मत सोख कर सकती थी, बल्कि उसे पूरी तरह कंट्रोल भी कर सकती थी। रात को मीरा को डर था कि अनाया उसकी योजना बिगाड़ देगी। उसने एक जाल रचा और पालतू पिल्लों को निशाना बनाया। वे दोनों सीधे अनाया के कमरे में जा गिरे। अनाया ने सब देख लिया। आरव भी वहां पहुंच गया। वह सन्न रह गया। अनाया को पिल्लों को देखकर अजीब सी खुशी हुई। बचपन से ही उसने घिनौनी चीजें खाई थी। उसने मुंह खोला और 1 मिनट में दोनों पिल्लों को निगल लिया। दूसरी तरफ मीरा को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी रहस्यमयी ताकत का इस्तेमाल किया और कमरे में पहुंची। अनाया को जिंदा देखकर वह हैरान रह गई। जब वह सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रही थी तभी आरव भी वहां आ गया। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले रह गए।